सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों कुछ गर्ल्स स्टूडेंट ने एक गुमनाम चिट्ठी के जरिए प्रोफेसर पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, जिसकी जांच यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस द्वारा की जा रही है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अजमेर मलिक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए 7 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है, जो अब इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं और जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट के बाद एक्शन भी लिया जाएगा। फिलहाल सिरसा पुलिस ने अब तक 300 से ज्यादा गर्ल्स स्टूडेंट के बयान दर्ज कर लिए हैं। आगे देखना यह होगा कि क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आता है, क्योंकि गुमनाम चिट्ठी के बाद कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए थे। विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर क्यों छात्राओं को गुमनाम चिट्ठी लिखने को मजबूर होना पड़ रहा है। क्या छात्राओं की सुनी नहीं जाती? क्या छात्राएं आवाज उठाती हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है? तमाम तरह के सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल जांच जारी है और बयान दर्ज किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने अपने लेवल पे जो है कुछ बच्चों से पूछताछ की है, जो वहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज में। 13 कोर्सेज जो है ना, USGS के नाम से ये इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी स्कूल फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़। तो ये जो NEP 2020 के 13 कोर्स हैं, ये यूनिवर्सिटी रन करती है। इसमें नियर अबाउट 1300 बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। तो उसमें ऐसा है कि वहाँ के जो डीन हैं वो बहुत ही समझदार हैं, बड़े नेक इंसान हैं और अच्छे साइंटिस्ट भी हैं। वो जो अपने काम में मस्त रहते हैं और जो उनका व्यवहार है सभी टीचिंग नॉन टीचिंग बच्चों के साथ बहुत ही अमिकेबल है। तो इसमें हमने एक मीटिंग भी की थी और सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग के जो है कर्मचारी इकट्ठा हुए थे ऑडिटोरियम में। तो मैंने वहाँ पर ये सबसे जो है मीटिंग के अंदर ये पूछा था, कोई भी एक बंदा जो ये बता दे कि भाई प्रोफेसर सुशील जो है उनका बर्ताव कैसा है, वो किस चरित्र के आदमी हैं। सभी ने ये कहा कि 202 कर्मचारियों ने जो है उस ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर भी किए। सभी ने ये कहा कि ये बंदा जो है डाउन टू अर्थ है, यूनिवर्सिटी में सबसे यदि चरित्रवान व्यक्ति है तो ये जो हमारे डीन साहब हैं USGS के, ये ICC की मीटिंग कल हुई थी, जिसमें उन्होंने एक पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए ये था कि कुछ तो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी थी कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी मैनर से, चाहे वो कॉन्फिडेंशियल मैनर से या किसी भी तरह से, अगर कोई इसके बारे में कोई तथ्य प्रस्तुत करना चाहे या कुछ भी कहना चाहे तो वो उनको भेज सकता है। तो ऐसा कोई विद्यार्थियों की तरफ से ऐसी कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई तथ्य नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ स्टाफ मेंबर्स की और जो कंसर्न जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उनकी स्टेटमेंट्स नोट की हैं। तो उसमें उनको यही समझ में आया कि अभी तक तो इसमें कोई तथ्य नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन वही बात कि मामला अभी भी सीरियस है। तो अभी VC साहब ने भी उस पर आदेश दिए हैं कि अभी बच्चों को और अपॉर्चुनिटी दी जाए, ताकि कहीं भी किसी भी तरीके से बच्चा किसी भी संपर्क सूत्र से अगर संपर्क करना चाहे तो वो संपर्क कर सकता है। हमें एक अनोनिमस कंप्लेंट मिली थी थ्रू मीडिया सोर्सेज कि ऐसे ऐसे 2 प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी के, उनके अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट थी। उसके अंदर जो है एक इंक्वायरी टीम का गठन किया गया था, जो कि मेरे लीडरशिप के अंदर की गई है। उसमें 3 और अन्य मेंबर्स हैं, 2 इंस्पेक्टर रैंक की महिलाएं हैं और एक प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर भी है इस टीम के अंदर। और ये टीम मिलकर इस इंक्वायरी के अंदर काम कर रही है। और जितनी भी छात्राएं हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, एक जो USGS कोर्स का नाम लिया गया था इस कंप्लेंट के अंदर, तो उस कोर्स के अंदर जितनी महिला छात्राएं हैं उनसे बातचीत की जा रही है। जो भी उनके महिला टीचर्स हैं उस कोर्स के अंदर, उनसे भी बातचीत की जा रही है, तथा अन्य भी जो भी यूनिवर्सिटी का स्टाफ है उन सभी से हम पूछताछ कर रहे हैं।